बिना उनको पढ़े ये सरकार बदलेंगे, जिस दिन ये सरकार बदलेगी उस दिन हमें न्याय मिलेगा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। यूजीसी के समर्थन में पूरे देश में आंदोलन जारी है। 11 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर भीम आर्मी ने आंदोलन किया और आज दिल्ली विश्वविद्यालय में अधिकार रैली है। यूजीसी रेगुलेशन समता आंदोलन की शुरुआत आज दिल्ली विश्वविद्यालय में की गई है। कैंपस में जातीय भेदभाव के खिलाफ और मजबूत रेगुलेशन के लिए ये आंदोलन शुरू हो चुका है दिल्ली में। लेकिन इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब के साथ ऐसी घटना घटी जिसके बाद देश के तमाम बुद्धिजीवी, चिंतक, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, इतिहासकार हैरान रह गए। लोगों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। दोस्तों बिना देर किए सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले ये जो तस्वीर है आप देख रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब आपको नजर आ रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड में पानी और डस्टबिन इनके ऊपर किस तरीके से फेंका गया आप देख सकते हैं। जैसे ही ये घटना हुई आरोप लगा एबीवीपी पर। वही एबीवीपी जो बीजेपी का अनुसांगिक संगठन माना जाता है। यहां आप देख रहे हैं मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब साहब माइक पर बोल रहे थे, तभी कायरों ने उन पर पानी फेंक दिया। लेकिन इरफान साहब ने बोलना बंद नहीं किया, वो अपनी बात पूरी करके ही हटे। बड़ा सवाल यह है कि इरफान हबीब साहब से आखिर किसको रंजिश हो सकती है। इरफान हबीब जो कि मशहूर इतिहासकार माने जाते हैं, आखिर ये किस मानसिकता के लोग हैं जो इरफान हबीब पर अटैक कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इतिहासकार आदरणीय इरफान हबीब साहब सीनियर सिटीजन हैं। दूसरी ये कि वो बेहद सरल सहज स्वभाव के हैं। और तीसरा ये कि उनमें आक्रामकता कभी नहीं देखी गई। ये सब जानते हुए भी जिसने भी उन्हें अपमानित किया वो इस समाज में रहने लायक तो बिल्कुल नहीं है। किस तरीके से लोग इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। देश के बड़े बड़े इतिहासकार, चिंतक इस घटना को लेकर क्या रिएक्शन दे रहे हैं दोस्तों वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन जो स्पीच दी है इरफान हबीब साहब ने, जो ऐतिहासिक स्पीच दी है दिल्ली विश्वविद्यालय में, जिस तरीके से उन पर हमला किया गया, कहा जाता कि अगर कोई दूसरा होता तो इस कार्यक्रम को छोड़कर चला जाता। लेकिन इरफान हबीब साहब ने अपनी स्पीच पूरी की। क्या कुछ कहा उन्होंने इस घटना के बाद, ये भी सुनिए आप। डॉक्यूमेंटेड है, उसके बाद भी आप इन लोगों का नाम लेते हैं बिना उनको पढ़े। पानी पीकर तो ये सब तो चलता रहेगा। मतलब ये यही होना है। मतलब ये तो प्रॉब्लम भी है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ डिफिकल्ट टाइम्स आर। यू कांट इवन स्टैंड ऑन द रोड, you can't even talk on the road, forget about the campus. So people have problems even with that. So despite all this struggle has to continue, because this is what calls for more vigor in our fight and more strength in our fight, because such things should not deter us from speaking, from struggling for our rights, for what is going on wrong in this country. So that all that we have to do, and in that context, I believe that. History is not the only subject. We need to talk about science as well. There are lots of things which have been taught which are against the progressive idea of India, the whole idea of theory of evolution, which has been taken out from schools, and lots of science people from life sciences are talking about it. And it is actually a historical gain, because you should stop teaching Darwin, then you cannot teach life sciences. You cannot teach lots of other things because they are all related. Because further progress of life sciences depends on what Darwin did in the mid-19th century. So all these things are being done which are anti-intellectual, which are anti-academic, which are anti-progress, anti-development. So all these issues we need to be concerned about and keep talking about, because no such attempt to make us run away. All such attempts should succeed. And I think I should stop here. I can continue to talk about other things.
दोस्तों, ये घटना मामूली घटना नहीं है। ये घटना अगर मामूली होती तो देश के बड़े बड़े इतिहासकार इस पर रिएक्ट नहीं करते, इसकी निंदा नहीं करते। अब लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, इनके रिएक्शंस आपको देखना चाहिए। लोग सोच क्या रहे हैं, तब आपको पता चलेगा ये घटना कितनी बड़ी है। मशहूर इतिहासकार अशोक पांडे साहब लिखते हैं, प्रोफेसर इरफान हबीब सर के साथ ये बदतमीजी नीचता की पराकाष्ठा है। यूनिवर्सिटी के अंदर इस घटिया हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जिम्मेदार गुंडों को सजा होनी चाहिए। इस पूरी घटना को लेकर मशहूर वैज्ञानिक गौहर रजा साहब ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि द अटैक ऑन प्रोफेसर इरफान हबीब इज अनएक्सेप्टेबल। ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। दे हैव कन्वर्टेड एवरी यूनिवर्सिटी इनटू अ बैटल ग्राउंड। इन लोगों ने सभी विश्वविद्यालयों को युद्ध मैदान में तब्दील कर दिया है। लेट अस सैल्यूट हिम। इरफान हबीब साहब को सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ बिना डरे अपनी स्पीच कंप्लीट की। इस पूरी घटना को लेकर आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी रिएक्ट करते हुए लिखा है कि होलीगन्स नेवर अंडरस्टूड एंड विल नेवर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिबेट एंड डिसेंट। दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ग्रूसम एक्ट मस्ट बी हेल्ड एक्सेप्टेबल एंड पनिश्ड। स्टैंड इन सॉलिडेटरी विद इरफान हबीब। हम सब इरफान हबीब के साथ हैं। इरफान हबीब साहब पर जिस तरीके से घटना हुई है, तमाम बुद्धिजीवी इसको लेकर रिएक्ट कर रहे हैं और खास तौर से दोस्तों रिएक्शन ज़्यादातर इंग्लिश में ही है। इसको लेकर डी राजा, जो कि नेता हैं, कॉमरेड डी राजा साहब, उन्होंने लिखा द CPI स्ट्रांगली कंडेम द अटैक on Professor S. Irfan Habib while he was speaking at a public event in Delhi University. This is not disagreement or debate. This is cowardly intimidation. वहीं मशहूर इतिहासकार डॉक्टर रुचिका शर्मा ने भी रिएक्ट करते हुए लिखा है कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। तो जिसने भी इस घटना को देखा उन्होंने इस घटना की निंदा की, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमला था। ये जो हमला था कोई मामूली हमला नहीं था। आज ये लोग पानी फेंक रहे हैं, डस्टबिन फेंक रहे हैं, कल को ये लोग किसी की जान भी ले सकते हैं। इस तरह का एक दूषित माहौल इस समय देश में बनाया जा रहा है कि कोई भी किसी पर इजीली अटैक कर दे रहा है, लेकिन ऐसे अपराधियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, इस घटना को अंजाम दिया है, उनके संबंध ABVP से बताया जा रहा है। ABVP पर आरोप लग रहा है कि ABVP ने ही इस वारदात को, इस घटना को अंजाम दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन आखिर क्या उन अपराधियों के खिलाफ, क्या उन गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? कौन लोग वो थे जिन्होंने इतनी हिम्मत की? उनमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई? क्या उन गुंडों को सत्ता से संरक्षण हासिल है, इसलिए उन लोगों ने यूनिवर्सिटी में दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया? देश में आजकल जिस तरीके का वातावरण है, महिलाएं भी अब असुरक्षित महसूस कर रही हैं। दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें लड़कियां कह रही हैं कि इस देश में अब डर लगने लगा है। इस सरकार के जाने के बाद ही हमें न्याय मिलेगा, इस देश में सुकून आएगा। सुकून, चैन, शांति छिन गई है। सुनिए जरा। लग गया है, आम जनता डरती है। सोल्यूशन, हम सड़कों पर उतरेंगे और ये सरकार बदलेंगे। जिस दिन ये सरकार बदलेगी उस दिन हमें न्याय मिलेगा और उस दिन हम कोर्ट पे भी विश्वास करेंगे, मीडिया वालों पे भी विश्वास करेंगे, सब पे विश्वास करेंगे। दोस्तों, इस लड़की ने जो कुछ भी कहा, क्या आप लोग भी ऐसा ही फील करते हैं? क्या अमृतकाल में आपको भी डर लगता है? इस लड़की की बातों से आप लोग कितने सहमत हैं? और इरफान हबीब साहब पर जिस तरीके से हमला हुआ, इस घटना को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग क्या सोचते हैं? हालांकि तमाम बुद्धिजीवियों की राय हमने आपको दिखा दी। अब आप लोग भी इसको लेकर अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।